आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सभी बहुत बहुत अच्छे हैं। व्यूअर्स, बहुत दिन के बाद, एक लंबी अवकाश के बाद हम लोग अपना जो यूट्यूब फाइनेंस चैनल समृद्धि लॉजी है, वहाँ पर आप लोग को हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, वीडियो का टॉपिक, वो स्टार्ट करने से पहले से मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ। एक जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, जो वीडियोस आएंगे इस चैनल में इन फ्यूचर में वो सभी ट्यूटोरियल बेस्ड होगा। जैसे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उस टाइप के होंगे। तो बेसिकली चॉक डस्टर या तो फिर वाइट बोर्ड मार्कर बेस्ड क्लासेस जैसे होंगे। तो इसीलिए आप लोग अगर कोई पेन या पेपर साथ में रखते हैं तो फिर जो भी सीख है, जो भी लर्निंग मेरे तरफ से आप लोग को मिलेगा वो नोट डाउन करने से तो अच्छी से समझ में आएगा। एज ए डिस्क्लेमर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ भी इस चैनल में वीडियो के द्वारा आप लोग से शेयर किया जाएगा वो मेरा अपना पर्सनल लर्निंग है, अपना पर्सनल सीख है। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। ऐसे एक्सपर्ट की तो कोई लेवल नहीं होता है। एक्सपर्ट की लेवल हम जहाँ पर है उससे कोई और अच्छे है, उससे और कोई भी अच्छे है। तो इसीलिए मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ, बट ये मेरा पैशन है कि सेविंग्स, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में इंसान लोग के साथ उसके जानकारी हासिल करना और वो लोग को शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यूट्यूब वीडियो। जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पर्सनल फाइनेंस। अब फ्रेंड्स, पर्सनल फाइनेंस जो है उसको ज़्यादातर इंसान क्या करते हैं, एक ऑप्शन के तौर पे ले लेते हैं। बट पर्सनल फाइनेंस जो है वो एक नेसेसिटी है, कोई ऑप्शन नहीं है। पर्सनल फाइनेंस इज अ नेसेसिटी, नॉट एन ऑप्शन। अब पर्सनल फाइनेंस क्या है, उसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है, वो थियोरेटिकल डेफिनेशन जो है वो आप लोग को मिल जाएगा तरह तरह का, जो एमिनेंट पर्सन से, उन लोग के बुक से, या तो फिर गूगल से, या तो फिर कोई आप लोग अगर यूट्यूब वीडियो देखते हैं तो वहाँ से मिल जाएगा। बट मैं जो समझता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस कोई प्रॉपर डेफिनेशन से आप लोग या तो फिर मैं क्लियर कट कंसेप्ट नहीं मिल पाएगा। तो पर्सनल फाइनेंस एक प्रोसेस है। पर्सनल फाइनेंस एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे लॉयर या तो फिर कोई डॉक्टर क्या करते हैं, मेडिकल साइंस या तो फिर जो लॉ है उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो सिमिलरली फ्रेंड्स, हम लोग पर्सनल फाइनेंस जो है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन थ्रू आवर लाइफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल फाइनेंस की कुछ फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पर्सनल फाइनेंस की जो वेरियस कंपोनेंट्स है उस पे जाएंगे। तो पहले जो होता है, एक तो पर्सनल फाइनेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। उससे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि पर्सनल फाइनेंस क्या है, थोड़ा समझने का जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं जो समझता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस एक ऐसे टूल है और एक ऐसे प्रैक्टिस है जो हम लोग का मनी जो है, जो मनी मैनेजमेंट की सीख दिलाता है। तो पर्सनल फाइनेंस इज हाउ वी मैनेज आवर मनी एंड वी ग्रो आवर एसेट ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन आवर लाइफ टाइम। तो ये एक हो गया। दूसरा क्या करता है कि पर्सनल फाइनेंस जो है वो हम लोग को अनप्रेसिडेंटेड जो टाइम होता है, जो क्राइसिस होता है, जैसे अभी देखिए कोरोना का जो अभी भी पार्शियल लॉकडाउन चलता है, बट एक साल पहले क्या था, 3 मंथ्स हम लोग का पूरा कंप्लीट लॉकडाउन पूरा देश में था। तो उस टाइम बहुत सारा आदमी लोग का जॉब लॉस हो गया, या तो फिर इनकम घट गए बिजनेस से, या तो फिर सैलरी कट हो गया। तो इस टाइप के जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस होते हैं, जो क्राइसिस है, उस सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत मदद करता है और हम लोग का जो फ्यूचर का जो गोल्स होता है उसको इंटैक्ट रखने में मदद करता है। तीसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, पर्सनल फाइनेंस हम लोग की जो सिचुएशन का है, जो सिचुएशन है उसको सुधारता है। तो पर्सनल फाइनेंस गिव्स अस मेंटल पीस, हम लोग को मेंटल एक पीस देता है। तो हम लोग का मेंटल पीस अगर रहता है तो हम लोग का हेल्थ भी ठीक ठाक रहता है ड्यू टू पर्सनल फाइनेंस। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब डिस्कस करते हैं पर्सनल फाइनेंस का जो वेरियस कंपोनेंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पर्सनल फाइनेंस जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, इनकम से होता है। इनकम से हम लोग का मनी आते हैं। तो इनकम किस टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के बेसिकली इनकम होते हैं। एक तो कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस से इनकम आता है, मनी आ सकता है। लेमैन जो होते हैं ज़्यादातर वो लोग सैलरीड होते हैं तो सैलरी से आते हैं। और तीसरा जो होता है फ्रेंड्स वो है पैशन या हॉबी से। जैसे मान लीजिए मैं दूसरा एक प्रोफेशन में हूँ, बट ये जो
आपका फाइनेंस सेविंग्स रिलेटेड जो जानकारी हासिल करना वो मेरा पैशन है। तो मैं सीखते सीखते कभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक्सपर्ट बन जाऊं, तो वो फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगा वीडियो में। तो वो वीडियो ग्रो अगर कर जाएगा मेरा चैनल, तो इन फ्यूचर में क्या होगा, यहाँ से कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। सो दैट इज पार्ट ऑफ पैशन और हॉबी इनकम। अब क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग इनकम को क्या करते हैं, दो डिफरेंस में, दो सेग्रीगेशन में डिवीजन करता हूँ। क्या करता हूँ, एक होता है इनकम से हम लोग एक्सपेंसेस करता हूँ, और एक दूसरा क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं। अब एक्सपेंस का दो टाइप होते हैं, एक विथ लैविश लाइफस्टाइल और लैविशनेस। फ्रेंड्स, लैविशनेस के लिए और लैविश लाइफस्टाइल के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग जैसे निकोलस केज या तो फिर टाइसन, बोरिस बेकर बैंकरप्ट हो गए। बैंकरप्ट होके वो लोग के बहुत क्राइसिस आ गए जिंदगी में। तो लैविशनेस को हम लोग अवॉइड करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है फ्रेंड्स, जो फ्रुगैलिटी के साथ, मतलब फ्रुगैलिटी का मतलब ये नहीं बनता है कि हम लोग कोई हम लोग का जो लाइफ का जो एंटरटेनमेंट पार्ट है, अच्छा खाना है वो नहीं खाएंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, या तो फिर कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन में जाएंगे नहीं जाएंगे, या तो फिर फ्रेंड्स के साथ आउटिंग में नहीं जाएंगे, नहीं, हम लोग जाएंगे। फ्रुगैलिटी का मतलब ये होता है कि जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, अनवांटेड एक्सपेंसेस है, उसको अवॉइड करना। तो फ्रेंड्स, ये सभी के साथ हम लोग बाद में यूट्यूब में और वीडियो डालेंगे जिससे आप लोग को सीख मिल सकता है। अब आता है फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लाइफ में, दैट इज सेविंग्स। जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि हम लोग को जो इनकम मिलता है उसको पहले हम लोग को सेविंग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब हम लोग को पहले सेव करना चाहिए, उसके बाद जो बचा कुचा रहता है उससे एक्सपेंसेस होना चाहिए। बट फ्रेंड्स, हम लोग क्या होता है, कुछ कुछ एक्सपेंसेस होता है जैसे ग्रोसरीज हो, यूटिलिटीज बिल हो, ये सब हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो सेविंग्स को हम लोग पहले इंपॉर्टेंस देंगे, उसके बाद एक्सपेंसेस को। अब सेविंग्स को हम लोग क्या करते हैं, 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स, 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स मतलब 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में डिवीजन करेंगे। उसमें से नंबर 1 आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या है, उसमें हम लोग 2 कैटेगरी कर सकते हैं, एक तो इंश्योरेंस और एक कंटीजेंसी फंड। ईच एंड एवरी टॉपिक का वीडियोस बाद में आएगा इसी चैनल में, आप लोग वॉच करते रहिएगा। बट अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पर्सनल फाइनेंस का जो लेआउट है उसको थोड़ा समझते हैं। अब कंटिंजेंसी फंड क्या है फ्रेंड, और इमरजेंसी फंड क्या है। अकॉर्डिंग टू पर्सनल फाइनेंस जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक हम लोग का जो 1 ईयर का एक्सपेंसेस, एक्चुअली 6 मंथ्स के बोलते हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि 1 ईयर का जो एक्सपेंसेस है फ्रेंड्स, उसको हम लोग को रखना चाहिए लिक्विड स्टेट में हमेशा। दैट इज आवर इमरजेंसी फंड और कंटिंजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हमेशा हम लोग का कोई क्राइसिस आ गया, जैसा जॉब लॉस या तो फिर इनकम घट गया, या तो फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया, उस टाइम पे हम लोग ये इमरजेंसी फंड या तो फिर कंटिंजेंसी फंड को यूज करेंगे। उसका सिवा हम लोग इस कंटिंजेंसी फंड या तो फिर इमरजेंसी फंड को कभी यूज नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स, कंटिंजेंसी फंड को हम लोग कैसे रखेंगे, कोई लिक्विड सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं या तो फिर लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं। वो सब के बारे में बाद में डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब आ गया नॉन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, बहुत सारे इंसान होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जो सैलरी आते हैं, जो बिजनेस इनकम आते हैं, वो आइडियली सेविंग्स बैंक में या करंट अकाउंट में जो है उसमें डाल कर रख देते हैं, लाखों रुपया पड़ा रहता है। सो दैट इज पार्ट ऑफ नॉन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। या तो फिर घर में कैश रखते हैं। तो नॉन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्या होता है ना, जो हम लोग का जो मनी है वो कभी ग्रो नहीं करता है, क्योंकि सेविंग्स में 2.7 या तो फिर 3% इंटरेस्ट मिलता है, और कैश की तो घर में अगर कोई भरमार हो जाता है तो वो उसमें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलता है। अब आता है थर्ड कैटेगरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फ्रेंड, उससे पहले ये प्रोटेक्शन का इंश्योरेंस जो पार्ट है उसमें 3 कैटेगरीज आता है, लाइफ, हेल्थ, जनरल। लाइफ में भी बहुत सारा कैटेगरीज होता है, प्योर टर्म प्लान होता है, कुछ इंश्योरेंस होते हैं जहाँ पर इनबिल्ड मार्केट लिंक्ड पॉलिसी रहते हैं, जैसा यूलिफ हो जाता है, और एक होता है हेल्थ जो मेडिक्लेम कहा जाता है। ये सबका वीडियो बाद में और आएगा। अब आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को हम लोग 2 डिवीजन कर सकता हूँ। एक तो फिक्स्ड इनकम, जहाँ से जो इंस्ट्रूमेंट से फिक्स्ड इनकम जनरेट होता है, जैसे मानिए बैंक का एफडी हो गया, या तो फिर पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम सर्विस हो गया, या तो फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, या तो फिर सीनियर सिटीजन लोग का कुछ स्कीम हो गया, या तो फिर आरडी, जहाँ से हम लोग को फिक्स्ड इनकम मिल सकता है।
बट फ्रेंड्स वो फिक्स्ड इनकम जो होता है वो बहुत कम होता है। जैसे अभी बैंक में एफडीज का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 5.1 5.4 होता है, जो कभी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। इन्फ्लेशन हम लोग का जो स्टैंडर्ड है अभी 7 to 8% है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सेकेंड जो ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, नॉन फिक्स्ड इनकम। बट इसके सिवा और सारा बहुत इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो सकता है, बट हम लोग को अभी इसमें फोकस करना चाहिए। हम लोग इसमें फोकस कर रहे हैं। नॉन फिक्स्ड इनकम में क्या होता है, कंपनी शेयर्स होता है। कंपनी शेयर्स क्या है उसके बारे में बाद में डिटेल्स में वीडियो आएगा। म्यूचुअल फंड्स होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, गोल्ड होता है, गोल्ड का भी टाइप्स होता है, गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है, और एक फिजिकल मोड में गोल्ड होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, तरह तरह का इंस्ट्रूमेंट्स होता है जहां पर हम लोग इन्वेस्ट कर सकता हूं। अब यहाँ पर नॉन फिक्स्ड इनकम का जो दो कैटेगरीज है फ्रेंड्स, कंपनी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो हम लोग बाद में बनाएंगे, और वो वीडियो में आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा कंपनी शेयर्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। ज़्यादातर इंसान क्या सोचते हैं कि कंपनी शेयर्स जो होता है, म्यूचुअल फंड्स जो होता है बहुत रिस्की होता है, बट मैं समझता हूँ एज अ पर्सनल व्यू, आफ्टर 7 8 10 साल मार्केट में रहने के बाद ये एक्सपीरियंस मुझे मिला है कि वो सब रिस्की नहीं है। आप अगर रिसर्च करते हैं, आप अगर रिसर्च नहीं करते हैं, मानिए कि कोई टिप हो गया, कोई सोशल मीडिया हो गया, वहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल गया कोई भी शेयर के बारे में, पेनी स्टॉक के बारे में, और उसमें आप लोग बिना समझे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो पैसा डूबने का चांस रहता है। बट आप उसी में अगर थोड़ा रिसर्च वर्क करते हैं तो वो पैसा कभी डूबता नहीं है। एटलीस्ट अच्छे अच्छे कंपनीज में आप लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से डिविडेंड अच्छा इनकम हो सकता है, डिविडेंड जनरेशन हो सकता है, एक परमानेंट इनकम भी इन फ्यूचर में हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स भी हम लोग का मार्केट, शेयर मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तरह तरह का म्यूचुअल फंड्स होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेट म्यूचुअल फंड होता है। ये ऐसा बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था पर्सनल फाइनेंस का एक जिस्ट, जहां से मैं समझता हूं कि आप लोग को एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि पर्सनल फाइनेंस क्या है और उसको क्यों हम लोग इतना इम्पोर्टेंटली लेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये सब ये जो आज का जो वीडियो है आप लोग का कुछ ना कुछ मदद करेगा पर्सनल फाइनेंस के बारे में समझने के लिए, और मैं वादा करता हूँ इन फ्यूचर में ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो डालने का कोशिश करूँगा जहाँ पर आप लोग का जो फाइनेंस और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी जानकारी जानने का ज़रूरत होता है वो इन्फॉर्म कर पाऊँगा। आज यही ख़त्म करता हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको लोग को अगर लगता है कि ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है, तो चैनल भी इन्फॉर्मेटिव है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा, और चैनल को ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।